नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के हमारे इस कार्यक्रम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 2 की 25वीं बैठक का आज कृषि भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन। इंडो कैनेडियन बिजनेस चेंबर द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ व भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 2 दिनों की भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार। नीति आयोग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा इन्वेस्ट इंडिया ने सोलर पीवी विनिर्माण के बारे में संगोष्ठी आयोजित की। इंडिया पीवी एज 2020 ने भारत में अत्याधुनिक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के 1,27,832 किसानों से 6 अक्टूबर तक 15,26,534 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद लगभग 2,882 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और सरकार की निरंतर खरीद नीति के कारण देश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। भारतीय कपास निगम ने 12 कपास उत्पादक राज्यों के 135 जिलों में 430 खरीद केंद्र खोले हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर 35,000 करोड़ रुपए की खरीद होने का अनुमान है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 2 की 25वीं बैठक का आज कृषि भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति 2 की 25वीं बैठक का आज कृषि भवन नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय समिति 2 में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार शामिल हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए क्षेत्रीय समिति की ऐसी बैठकों का होते रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के अनुरूप उचित समाधान की चेष्टा की जा सके। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बतौर सम्मानित अतिथि कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार क्षेत्रीय समिति की बैठकों में पिछले कार्य योजना की समीक्षाओं व निगरानियों के अनुरूप भविष्य में किसानों व कृषि हित के लिए कार्य योजना व दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों व क्षेत्रों की समस्याओं से निजात पाने के लिए क्षेत्र के जलवायु अनुकूल फसलों में विविधीकरण जरूरी है। रीजनल कमेटी 2 का आज ये बैठक हुई है, जो 2 साल के अंदर एक बैठक होती है, जिसमें पूरे रीजन के सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के अधिकारी बैठकर आने वाले समय के अंदर कृषि के क्षेत्र में कौन सी वैरायटी हमारे आनी चाहिए, किसान को किस तरह से आगे उसकी फसल का उत्पादन बढ़े और किसान को किस तरह से लाभ हो, कृषि के क्षेत्र में उसका रोड मैप तैयार किया जाता है। और साथ ही जो पिछली बैठक हुई थी उसका रिव्यू भी किया जाता है कि क्या इसके अचीवमेंट हुए, और इसकी लेकर आज ये बैठक रखी गई है। और आने वाले समय के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो क्लाइमेट चेंज की वजह से किसान को कई बार बाढ़ का नुकसान होता है, तो कई बाढ़ की वजह से, कहीं पर तूफ़ान की वजह से या कम बारिश की वजह से भी किसान को नुकसान होता है, तो उसके लिए कौन सी हम वैरायटी बना सकते हैं, और उसके लिए भी रिसर्च होता है और उसके ऊपर बैठक के अंदर आगे की प्लानिंग की जाएगी इसके अंदर। और आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज है उसको किसान तक कैसे पहुँचे, इसकी भी इसके अंदर बैठक में होगा। और जो हमारे किसानों को आने वाले समय के अंदर जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्च होगा, उसमें फार्म गेट से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसान को लाभ मिले, इस दृष्टि से युवाओं को रोज़गार हम कैसे कृषि के अंदर दे सकें और कैसे किसान व्यापारी बने, अपने उत्पादन को कैसे वो खुद प्रोसेसिंग करे, खुद कैसे उसको
पैकेजिंग करे और कैसे वो अपने उत्पाद को अधिक रेट लेकर और दूसरे राज्यों के अंदर भी बेच सके और एक्सपोर्ट करे। इस दृष्टि से किसान को मजबूत करने के लिए ये जो बैठक रखी गई रीजनल की, इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2022 तक इनकम डबल करना, तो उसकी भी प्लानिंग की जाती है और उसकी भी प्लानिंग की जाएगी। और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से ये हमें देखने को मिलेगा कि किसान की इनकम भी बढ़ेगी और किसान आत्मनिर्भर भी होगा और खुद पैकिंग करके और अपनी खुद की प्रोसेसिंग लगाकर और 10,000 FPO के माध्यम से ये किसान आत्मनिर्भर होगा। और किसान को जो हम कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे पहले किसान को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी होगा। तो इस नाते कृषि के क्षेत्र में इस रीजनल बैठक के अंदर ये 3 दिन की बैठक है और उसके अंदर विचार विमर्श करके आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, सचिव कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बैठक की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निगरानी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्र का सामूहिक प्रयास सराहनीय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1974 से रीजनल कमेटी का मीटिंग करते आया है। इसका ये जो प्रथा है, ये हर एक 2 साल में हम रीजनल कमेटी का मीटिंग करते हैं। पूरे देश को 8 अलग अलग हिस्सा में हम इसको विभक्त किए हैं। इसको रीजनल कमेटी 1 से 8 तक है और एक रीजनल कमेटी में 2 से 3 कहीं कहीं 4 राज्य अंतर्भुक्त है। और ये सारे राज्यों का अधिकारी कृषि, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, ये सारे क्षेत्र से जो जुड़े हुए अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के, उनके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सारे वैज्ञानिक अधिकारी इस चर्चा में भाग लेते हैं। और हमारे जो निर्देशक होते हैं विभिन्न संस्थान के एवं राज्य जो कृषि विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति एवं अन्य अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं। चर्चा के तहत राज्यों का जो भी समस्या है उसका समाधान का रास्ता खुलता है। शोध के तहत हमारे पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसको राज्यों को देने में हम सफल होते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जो भी कार्यक्रम तय होता है 2 साल के बाद फिर उसका जो है दोबारा मीटिंग किया जाता है और नए कार्यक्रम फिर तय किया जाता है। बीच में हम लोग मिलते हैं और मिलकर चर्चा करते हैं कि क्या प्रगति हुई है और अगर कहीं कमी है तो उसका पूरा भरपाई करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था से राज्यों को फ़ायदा देने के लिए किया गया है और एक अनोखा व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस बनता है। केंद्र और राज्यों का बीच का ये जो संपर्क और कृषि में प्रगति लाने के लिए बहुत अच्छा ये व्यवस्था है और ये संपर्क बना रहता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के 1,27,832 किसानों से 6 अक्टूबर तक 15,26,534 मीट्रिक टन धान की कुल खरीद लगभग 2,882 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। आइए इस पर और आधारित जानकारी के लिए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर यानी ICBC द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII व भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 2 दिनी भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में घोषित अनेक पहलों में वन नेशन वन मार्केट की स्थापना के लिए नीतिगत सुधार 86% छोटे व सीमांत किसानों सहित अपने किसानों की सुरक्षा के उचित उपायों के साथ संविदा कृषि और 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड शामिल है। भारत ऑनलाइन मार्केट प्लेस व स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानकर्ता के रूप में डिजिटल एग्री स्टैक विकसित कर रहा है।
सरकार कृषि क्षेत्र को निवेश अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने विशेष रूप से वैश्विक महामारी संकट के बीते 6 महीनों के दौरान कृषि क्षेत्र में काफी प्रगतिशील सुधार किए हैं। इनमें वन नेशन वन मार्केट की स्थापना के लिए नीतिगत सुधार, किसानों की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिए उचित उपायों के साथ ही अनुबंध खेती शामिल है। कृषि तकनीक क्षेत्र में भारत के 450 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया में हर 9वां स्टार्टअप भारतीय है। इस क्षेत्र के अनुरूप निवेश के कारण सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इंडो कैनेडियन कृषि व्यापार में वृद्धि की काफी संभावना है। भारत पौष्टिक अनाज, ऑर्गेनिक्स, हर्बल्स आदि सहित स्वास्थ्यप्रद भोजन के उत्पादन के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, जो आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं और योग उपचार के तरीकों के वाहक हैं। वर्ष 2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद वो कृषि क्षेत्र में अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए भारत कनाडा सहयोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। कार्यक्रम में विशेष अतिथि कनाडा की कृषि एवं कृषि खाद्य मंत्री सुश्री मैरी क्लॉड बीबू ने कहा कि कनाडा और भारत में कृषि और कृषि व्यापार संबंधी मजबूत द्विपक्षीय रिश्ते हैं और सहयोग का गौरवपूर्ण इतिहास है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। भारत ने 85% की रिकवरी दर के साथ हासिल की है नई ऊंचाइयां। इससे संबंधित और जानकारी के लिए दिखा दें आपको ये खास रिपोर्ट। भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले कुछ हफ्तों में ठीक होने वाले मामलों की उच्च संख्या का क्रम जारी है और राष्ट्रीय रिकवरी दर आज 85% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान नए पुष्ट हुए मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या अधिक रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 82,203 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए पुष्ट मामलों की संख्या 72,049 रही है। ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 57,44,693 हो गई है। इसकी बदौलत अधिकतम ठीक होने वाले रोगियों के मामले में भारत की वैश्विक स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है। बड़ी संख्या में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के चलते सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मामलों के बीच अंतर और अधिक बढ़ गया है। ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों में 9,07,883 के बीच का अंतर 48 लाख यानी 48,36,810 से अधिक हो गया है। ठीक होने वाले मामले सक्रिय मामलों से 6.32 गुना है, जो ये प्रदर्शित करते हैं कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में सक्रिय मामलों में और कमी आई है और ये 13.44% तक नीचे खिसक गया है और लगातार घट रहा है। राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक होने वाले नए मामलों में से 75% योगदान 10 राज्यों का है, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। इसके साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।